हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी इन्फो एजुकेशन में। मैं हूं चंदन कुमार, आप सभी लोगों को इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि सूडान जो देश है वहाँ एक अलग ही प्रकार का क्राइसिस आया हुआ है। एक ही देश के अंदर दो सेनाओं की बीच की ये जंग है और वो भी सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता को पाने के लिए एक ही देश के कभी दो सेनाओं को लड़ते हुए देखा है। तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे मिलिट्री कू होते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा टाइप है। इसके अंदर भी यूएस और रसिया का बहुत ही अच्छा खासा रोल है और रोल रहा भी है। दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं है कि दो ताकतों के बीच लड़ाई है, बात यह है कि ये ताकतें एक ही देश के अंदर की दो ताकतों के बीच लड़ाई है और दोनों के दोनों मिलिट्री, ठीक है, एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस है और एक मिलिट्री फोर्सेस हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो के आगे कि क्या होता है। तो बात यह है दोस्तों कि सूडान में एक ही देश के दो सेनाओं के बीच जो जंग है वो अभी भी जारी है और अब तक 97 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और राइवल बिटवीन जनरल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ द नेशन, सूडान देश पे कंट्रोल पाने के लिए, समझे दोस्तों। तो जैसे ही वायलेंस स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे इंडियंस भी फंसे हुए हैं। 31 ट्राइबल्स हैं जो कर्नाटका से के हैं, वो फंसे हुए हैं। रनिंग आउट ऑफ फूड, वाटर, खाने की दिक्कत होने लगी है, अब ख़त्म होने लगे हैं, पानी ख़त्म होने लगी है। तो ऐसे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे हैं और मैं आपको बताऊँगा कि कौन है अल बुरहान, जो सूडान मिलिट्री डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट अपने आप को घोषित कर दिया है, जो कि ये जनरल है अल बुरहान, जो कि मिलिट्री कमांडर है सूडान का। आगे चल कर हम बताएंगे दोस्तों ये राइवल्स बैटल फॉर द कंट्रोल ऑफ सूडान। सूडान पे कंट्रोल पाने के लिए जो देश 2011 में नया देश के तौर पे आया, उस देश में आज एक ही देश की दो सेनाओं के बीच जंग जारी है और एक ही मिलिट्री का जो लीडर है, जो जनरल है, वो अपने आप को डिफैक्टो लीडर घोषित कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आखिरकार न्यूज़ जो है और न्यूज़ का जो बेस है वो क्या है। न्यूज़ का बेस ये है दोस्तों कि सूडान वंस द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट जोग्राफिकली डाइवर्स स्टेट है। अफ्रीका का सबसे डाइवर्स स्टेट के रूप में जाना जाता है सूडान को, जिसमें हर तरह के डाइवर्सिटी मौजूद हैं और जिसका स्प्लिट ये सूडान दो देशों में बटा जुलाई 2011 में, और उसके बाद से ही ये अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस स्टार्ट होना चालू हो गया। जब 2011 में दो टुकड़ों में बटा सूडान से कोई देश अलग हुआ, उसके बाद ये वायलेंस स्टार्ट होना चालू हो गया। और अब ये न्यूज़ है कि आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान अभी मैंने बताया कि अपने आप को डी फैक्टो लीडर घोषित कर चुका है और ये आर्मी मिलिट्री चीफ है उस देश का और कमांडर ऑफ पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF, पैरा मिलिट्री RSF मोहम्मद हमदैन दगालो। ये दोनों के बीच आपसी रंजिश है, जंग भिड़ हो गई है, क्लैशेज हो रहे हैं देश के अंदर, बहुत सारे बमबारी चल रही है, गोलीबारी चल रहा है, बहुत सारे 97-100 लोगों के ऊपर की जानें जा चुकी हैं। तो साथियों, इस एक ही देश के दो सेना आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच लड़ाई चालू हो गया है। इसके पीछे भी रीजन है दोस्तों, ये आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल जो रीजन है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से इसलिए लड़े ना, क्योंकि सूडान में अभी ट्रांजिशन हो रहे हैं धीरे धीरे और सिविलियन रूल्स आने वाले थे, और कि उससे पहले ही आर्मी चीफ ने अपने आप को डिफैक्टो लीडर घोषित कर लिया। तो उसके बाद क्लैशेस इरप्टेड आफ्टर वीक्स ऑफ हाइटेंड टेंशन बिटवीन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF पहला मिलिट्री ग्रुप है जो कि लेड किया गया है मोहम्मद हमदान दागलो के द्वारा, और उसको हेमेदिती भी बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, हेमेदिती भी बोला जाता है, जो पैरा मिलिट्री RSF फोर्सेज है उसको। एंड द मिलिट्री हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। ये दोनों के बीच क्लैशेस, अभी मैंने बताया दोनों के बीच क्लैशेस हो गए हैं। दोनों जनरल डिसएग्री कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री कर रहे हैं कि क्योंकि सूडान में प्रोपोज ट्रांजिशन होने थे, सिविलियन रूल्स आने थे, सिविलियन गवर्नमेंट आनी थी सूडान में अच्छे नॉर्मल तरीके से 2023 के अंत तक वोटिंग्स होने वाले थे।
डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ सूडान में एक बार फिर से मिलिट्री कंट्रोल होने जा रहा है, यही एक अलग बात है। और इसका सबसे दोनों का क्लैश ऑफ पावर के बीच का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रगल फॉर पावर। सूडान पे कंट्रोल पाना, पूरा का पूरा सूडान पे कंट्रोल पाना। सूडान क्राइसिस ऐसे ही नहीं उभरा, बहुत सारे लोग वहाँ फंसे भी हुए हैं। तो क्लैशेस का रिजल्ट है पावर स्ट्रगल है, सब मेन रीजन जो है वो पावर स्ट्रगल है। किन किन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल है ये आपको मैंने अभी बताया कि सूडान आर्मी जो कि हेड किया जा रहा है जनरल अब्देल फतह अल बुरहान के द्वारा, और पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का कमांडर मोहम्मद हमदान दागलो के बीच में। और इस दागलो या फिर समझ लीजिए कि पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स को हेमेदिती भी बोला जाता है। अब ये दोनों के बीच का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लैश का जो रीजन है ना वो बहुत सारे जगहों पे डिसएग्रीमेंट्स के द्वारा है। तो सबसे पहला डिसएग्रीमेंट्स ये है कि कंट्री को रन कैसे किया जाए, उस पर ही सब डिसएग्रीमेंट है दोनों के द्वारा। फिर आरएसएफ को सूडानीज मिलिट्री कंट्रीज़ के मिलिट्री के अंदर इंक्लूड कर देना, इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, इस पे भी डिसएग्रीमेंट है दोनों साइड्स के द्वारा। और वही कारण है जो दोनों के बीच में की लड़ाई का एक सबसे बड़ा रीजन है कि देश को किस तरह से चलाना है। दोनों के बीच में क्लैशेस हैं कुछ पॉइंट्स पे। और दूसरा पॉइंट ये है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स को देश की मिलिट्री के अंदर इंटीग्रेट करना था, उसमें भी मिलिट्री का जो हेड है जनरल है वो नहीं मान पा रहा है। तो इस बीच दोनों अथी के बीच में फाइट फॉर डोमिनेंस स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ नाउ बिंग प्लेड आउट ऑफ द कंट्री। फिर अब पूरे देश में ये क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं और ये पूरे देश को, पूरे सूडान को अपने आग के लपेटे में लिया हुआ है। अब सूडान के बारे में बताया जाए तो सूडान में दो रीजन्स हैं, दो वर्ल्ड पावर्स भी लड़ रही हैं दोस्तों। पहला वर्ल्ड पावर यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सूडान में लड़ रही है, और रसिया एक दूसरे से सूडान में लड़ रही है। रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे से सूडान में लड़ रही है। देखिए कुछ महीने पहले की हम बात ही करें, 28/9/2022 का ये न्यूज़ था। यूएस ने सूडान को वार्निंग दिया था कि अगर वो रशियन मिलिट्री बेस को होस्ट करेगा, क्योंकि सूडान चाहता है, सूडान आइसोलेट नहीं होना चाहता है और सूडान रसिया का मदद भी करना चाहता है, क्योंकि सूडान कभी यूएस की तरफ झुकना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल भी है बाहरी देशों का। यूएस ने चाहता है कि रशियन मशीनरीज जो सूडान और लीबिया में है उसको हटाया जाए, लेकिन रसिया सूडान में मिलिट्री बेस बना चुका है। तो ये भी रीजन्स हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। और ये दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ओरिजिन, जो मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ कि तो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो रूट काउज ये है कि 2019 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका था ये, जब सूडान का ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, जो ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट था, जब डेमोक्रेसी नहीं है, ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट था, वो था ओमार अल बशीर। उसको मिलिट्री जनरल्स के द्वारा ओवरथ्रो किया जाता है, देश से हटाया जाता है। लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट था, उसको मिलिट्री कू के द्वारा, मिलिट्री जनरल्स के द्वारा उसको उठाकर फेंक दिया जाता है सत्ता से। और फिर सिविलियंस ये उठाने लगते हैं कि अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किया जाए इस देश में और फिर सिविलियन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। इसके लिए इस चीज़ के प्रोटेस्ट, सिविलियंस के प्रोटेस्ट करने के कारण मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों फोर्सेस के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है, और प्रोटेस्टर्स के बीच में भी 4 महीने पहले ही एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट होने के बाद एक सोवरेनिटी काउंसिल बनाया जाता है, कंस्टिट्यूट द सोवरेनिटी काउंसिल, जो कि पावर शेयर कर रहा है मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियंस दोनों के बीच का। इस काउंसिल में कुछ मिलिट्री के भी लोग हैं, कुछ सिविलियंस हैं। जो कि लीड करने वाला था, जो कि आगे चलकर सूडान में इलेक्शन करवाने वाला था 2023 के अंत तक, और उससे पहले ही ये कू हो जा रहा है। और 2023 के अंत तक ये जो इलेक्शंस होने वाले थे, तब तक के लिए ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है अब्दुल्ला हमदोक को। ये भी एक बात है। और आगे चलकर ये देखा जाता है कि उसके बाद ये मिलिट्री जो है वो हमदोक गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो फिर से कर देती है अक्टूबर 2021 में ही। उसके बाद बुरहान जो जनरल था मिलिट्री का, वो अपने आप को डिफैक्टो लीडर घोषित कर देता है उस देश का, सूडान का डिफैक्टो लीडर। मतलब अब वही है सत्ता,
उसी के पास सत्ता है। और जो दागालो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, रूलिंग काउंसिल का जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो दागालो रहता है। एंड बुरहान्स पार्टनर इन द मिलिट्री सीजर ऑफ पावर, जब 2019 में अल बशीर को सत्ता से हटाकर फेंका जाता है ना, तब दागालो भी उस चीज़ में शामिल होता है, मिलिट्री सीजर ऑफ पावर, पावर सीज करने में शामिल रहता है, तभी सेकेंड इन कमांड बनता है। बुरहान फिर अनाउंस करता है कि मिलिट्री वुड होल्ड पावर अंटिल इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई 2023। तो और बुरहान अपने आप को डिफैक्टो लीडर घोषित कर देता है अक्टूबर 2021 में। उसके बाद बोलता क्या है कि मिलिट्री ही पावर को होल्ड करेगी जब तक सूडान में इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं 2023 जुलाई के आसपास। और इसके बाद होता क्या है, इसके बाद स्टार्ट होता है दो मिलिट्री के बीच, एक ही देश के दो सेनाओं के बीच टसल जंग। जैसे ही 2021 का कू होता है अल बशीर पे, तो रिलेशनशिप जो रहता है मिलिट्री और आरएसएफ के बीच, आरएसएफ को बनाया ही जाता है 2013 में, वो ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत सारे लोगों को मारता है, 120 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मार देता है जून 2019 तक। और बात यहाँ ये है कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट है कुछ ना कुछ को लेकर, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएसएफ फोर्स चाहती है कि जो 10,000 की हमारी सेना है उसको आर्मी में इंटीग्रेट कर लिया जाए। और इस प्रोसेस को जो बुरहान है, जनरल है, वो प्रोसेस को डिले पे डिले किया जा रहा है। और वो दगालो चाहता है कि इस इंटीग्रेशन को 10 साल के लिए डिले कर दिया जाए, बट आर्मी चाहता है कि ये दो साल में ही इस आरएसएफ का इंटीग्रेशन हो जाए। दगालो ही नहीं चाहता है दोस्तों कि इंटीग्रेशन हो आरएसएफ का आर्मी में, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस होते किस लिए? पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं देश के अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करने के लिए, देश के अंदर को रक्षा करने के लिए। जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है, उसी तरह वहाँ आरएसएफ को बनाया गया था कि देश के इंटरनल मैटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो दगालो जो पैरामिलिट्री आरएसएफ फोर्सेस के कमांडर है, इन चीफ है, वो नहीं चाहता है कि वो मिलिट्री में इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन बुरहान जो मिलिट्री जनरल है वो चाहता है कि मिलिट्री में इंटीग्रेट कर लिया जाए पैरामिलिट्री को। और इसी के कारण पिछले कुछ हफ्तों से पूरे आरएसएफ डिप्लॉय हो जाता है पूरा ऑल ओवर सूडान में, और आर्मी इसे प्रोवोकेशन एंड थ्रेट के रूप में देखता है। और तभी से ये दोनों साइड के बीच में ये बैटल स्टार्ट हो जाता है, और बैटल स्टार्ट होते ही बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक अप फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को बढ़ाइए, इस फैमिली को बहुत आगे तक ले जाइए दोस्तों। इसके लिए धन्यवाद एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।